आज बात करेंगे कि डिप्रेशन की। अगर तुम डिप्रेस्ड हो अपनी लाइफ में, स्ट्रेस बहुत लेते हो, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी जो चीज़ है ना, ये होती नहीं है। सच में नहीं होती। ये एक तरह से डिल्यूजन होता है और ये कभी तुमको बेनिफिट नहीं देंगी, तुमको बर्बाद कर देंगी अगर तुम सच में ऐसा फील करते हो डिप्रेस्ड का है। देखो इसके रीज़न, देखो बर्बाद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारे बाल खराब होंगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पूरी खराब हो जाएगी। तुम डिप्रेस रहोगे तो तुम बड़े रूठे रूठे से रहोगे, तुम्हारा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरे भाई, अगर तुम अपनी 20s या अपनी ऐसी एज में हो जहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और उस टाइम पे तुम सिर्फ बेड पे लेटे हुए रील चला रहे हो, डिप्रेस्ड गाय हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, बस किसी तरह अपना मन बहला रहे हो, डोपामिन ले रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सच में कभी भी ये गलती मत करना। और मैं तुम्हें बता दूं कि डिप्रेशन को किस तरह से तुम दूर कर सकते हो, ये स्ट्रेस वाली जो फीलिंग है इस तरह को किस तरह से दूर कर सकते हो। सबसे पहला तो दोस्त बनाओ यार। अगर नहीं भी ज़्यादा है तो एटलीस्ट एक या दो तो दोस्त हों जो जिनके साथ तुम अपने लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉय कर सको, क्योंकि तुम जो डोपामिन चाह रहे हो इस सिचुएशन में, वो तुमको मिल रहा है नेटफ्लिक्स से, रील्स स्क्रॉल करने से, डूम स्क्रॉलिंग से, पॉर्न देखने से, मास्टरबेट करने से। तो ये सब डोपामिन की जगह तुम अपने दोस्त के साथ एंजॉय करके वो डोपामिन लो। जैसे मैं आज मूवी देखने गया धुरंधर। मैं कभी भी मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। लाइक लास्ट टाइम मैं मूवी देखने गया था आई थिंक गर्मियों में, जुलाई के टाइम पे। तो अब मैं देखने गया हूँ। क्यों? क्योंकि धुरंधर एक अच्छी मूवी थी, उसको तो साइड में रख दो तो मूवी रिव्यू टाइप हो जाएगा। बट मैंने बहुत टाइम से कुछ न्यू नहीं किया था। मैं बस यही वीडियोज़ बना रहा था और पढ़ाई कर रहा था, अपनी कॉलेज जा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। थोड़ा सा मैं स्टक हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। मैं डिप्रेस नहीं था, बट हाँ एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ मुझे यूनिक करना चाहिए। तो मैंने जैसे अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड आई सेड टू हिम, ब्रो ये धुरंधर मूवी देखने चले? एंड ही सेड यस। सो मैंने टिकट बुक कर ली एंड आज हम लोग गए एंड काफ़ी इन्जॉय किया सच में। लाइक वो जो 3 साढ़े 3 घंटे थे वो काफ़ी मज़ेदार थे एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो कभी कभी तुम, अब देखो वहीं पे चीज़ है कि तुम जो मूवीज़ देख रहे हो, जो चीज़ सीरीज़ देख रहे हो, वो तुम अकेले एक कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स में देख रहे हो या डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो। उससे अच्छा तुम घर से बाहर निकल के किसी दोस्त के साथ चले जाओ। सच में सबसे उससे फ़ायदा क्या होगा, तुम कमरे से बाहर निकलोगे, जो डार्कनेस तुम्हें पसंद आ रही थी वो दूर हो जाएगी। घर से बाहर निकलोगे, दोस्त के साथ तुम्हारा कनेक्शन अच्छा बनेगा, खुली हवा लोगे, धूप लोगे। क्योंकि मैंने देखा है जो ज़्यादातर डिप्रेस लोग होते हैं वो कमरे में बैठे रहते हैं, उनको धूप से फ़र्क ही नहीं पड़ता, विटामिन डी उनके अंदर होता ही नहीं है। तो ये एक चीज़ होगी। और जब तुम जैसे ही घर से बाहर निकलोगे, तुम आसपास लोगों को देखोगे ना, गाड़ियों को चलते हुए, तो तुम्हें अपने आप ही अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आज मैं कुछ कमरे में नहीं बैठा हूँ। मैं मतलब अच्छा लग रहा है कि यार मैं, अब एक्सक्यूज़ मत देना कि यार मेरा मूवीज़ देखने का मन नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट ओनली मूवीज़। तुम घर से बाहर खेलने भी जा सकते हो, तुम ऐसे ही आवारागर्दी करने भी चले जाओ, मैं तो कहता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलो। मेरा कहने का मतलब समझो, घर से बाहर निकलो। अगर वहाँ पर रहोगे तो तुम डिप्रेस्ड ही रहोगे, फिर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। घर से बाहर निकलो और मेरी तरह अगर मूवी देखने जा सकते हो तो चले जाओ, नहीं तो ऐसे ही घूमने चले। जैसे कल का बताता हूँ। कल ऐसे ही मैं घर में बैठा था, कंटेंट भी बना लिया था। कंटेंट बनाया नहीं था, मैं प्लान कर रहा था कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने वो प्लान कर लिया, फिर सब कर लिया, फिर मैं थोड़ा सा बोर होने लगा। फिर मैंने भी एक तरह से मेरे दिमाग में आया कि चलो फ़ोन उठाते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। बट वहीं पे मेरा कॉल आया दोस्त का कि आजा हम लोग यहाँ पे कबाब पराठा खा रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों नहीं भाई, मैं आऊँगा। मैं गया और मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, लाइक जिनसे मैं 1 साल बाद मिला हूँ, लाइक स्कूल टाइम्स के दोस्त से। काफ़ी मज़ा आया यार उनके साथ, उनकी लाइफ को, उनके बारे में पूछा कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में। है ना। तो ये सब होता है यार। तुम लोग जाओ और घर से बाहर निकलो, तुम कई लोगों से मिलोगे, अपने पुराने दोस्तों। क्या तुम्हारे जो भी लड़ाई वगैरह चल रही है वो भी सॉल्व आउट हो सकती हैं। तो इन सब पे ध्यान दो। कोई भी मौका ढूंढो घर से बाहर निकलने का, कोई भी मौका। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये मत करने लगा घर से बाहर निकल के बस मौज मस्ती कर रहे हो। हाँ स्टार्टिंग में तुम्हें, अगर तुम बहुत ही घर में घुसे रहते हो ना, डिप्रेशन जैसा फील होता है, तो तब तुम मौज मस्ती के लिए घर से बाहर निकलो। फिर तुम अपने किसी काम के लिए घर से बाहर डेली निकलो, या अगर कोई काम नहीं भी है, तुम जॉब नहीं करते, तुम्हारा कॉलेज भी बंद चल रहा है, तो तुम वॉकिंग कर लो, स्टेप्स कंप्लीट करो, ऐसे ही टहलते जाओ। अब मैं सच कह रहा हूँ, स्टेप्स कंप्लीट करना एक बेटर फीलिंग होती है सच में। डूम स्क्रॉलिंग से करने से अच्छा है तुम पैदल चलो, जितना दूर जा सकते हो जाओ, पैदल चलते 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 आसपास। और हाँ चलते टाइम कभी भी फ़ोन मत चलाना, गाने मत सुनना, वरना फिर फ़ायदा क्या, तुम भाई एक जगह पे बस बैठे हो। आसपास अपने आप को, अपने आसपास जो भी लोग हैं उन सबको नोटिस करना है, ऐसे देखना कोई तुम्हारा मिल जाए पसंद का इंसान या फिर जान पहचान का, सुन हाय हेलो कर देना एंड चलते रहना। फिर घर वापस आ जाना, तुम्हारा टाइम कट जाएगा। तुम
जो डोपामिन मिल रहा था तुम्हें इन बुरी चीज़ों से, वो तुम्हें उससे मिल जाएगा। जब तुम घर आओगे तो तुम्हें लगेगा कि चलो एटलीस्ट आज मैं घर में नहीं बैठा, मैं आज डिप्रेस नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर सच में अच्छा एक फीलिंग आ जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर लगेगा अब चलो कुछ अच्छा काम किया जाए। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ट्राई करो। मैं सच कर रहा हूँ, गारंटीड तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। एंड मेरा बस इसका कंक्लूजन, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर निकलो अगर तुम कभी भी डिप्रेस्ड या बड़े सैड फील करते हो तो। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।